तो ठीक है, ये है हमारा पार्ट 3 वीडियो, मतलब जो थर्ड वीडियो है हमारा वो। ठीक है, हमारा सवाल क्या था? सवाल था कि एग्जीक्यूशन, एंटी कंफर्मेशन एंड सेटअप सिलेक्शन एंड ट्रेड ट्रिगर। ठीक है, सो एग्जीक्यूशन पहले हम देखते हैं कि हमारा, मान लो दिखाता हूँ मैं तुम्हें नॉर्मली। जैसे मान लो ये एक ग्राफ है जहाँ पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, ये मान लो एक मार्केट। ठीक है, सो क्या है? ये है आईडीएम, ये है बीओएस। उस बीओएस के हिसाब से ये होगा ओबी। ये जो ओबी है, मान लो मार्केट यहाँ पे आया तो हमारा जो टारगेट होता वो होता ये बीएसएल। ओके, बीएसएल मतलब सिंपल है। अगर बीओएस होने के बाद मार्केट एक्सट्रीम ओबी पर आता है, जो कि ये है एक्सट्रीम ओबी, वेट, यहाँ पे हमें बाइंग करना है। इस एक्सट्रीम ओबी पर यहाँ पे हमें बाइंग करना है। जो टीबी होगा वो होगा बीएसएल तक, एंड जो एसएल होगा वो होगा ओबी के नीचे। सिंपल, डन एंड डस्टेड। ठीक है, सो ये हो चुका है। एंड देन मार्केट कंटिन्यू करता है। ये स्विंग मतलब आईडीएम, देन क्लोज अबव द स्विंग, दैट्स ए बीओएस। सो अगर मार्केट घूम घाम के यहाँ पर आता है, जो कि यहाँ पे एक ओबी है हमारा, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे एंड जो एसएल है वो इसके रहेगा। अभी तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये क्या बात कर रहा है कि कोई कंफर्मेशन नहीं। हाँ, कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरा जो मैंने बैक टेस्टिंग जो मैंने किया था इससे मतलब 100+ सेटअप का, मैंने कोई कंफर्मेशन नहीं लिया था। जब मार्केट एक्सट्रीम मूवी पर आता तो मेरे हिसाब से वही से एंट्री, एक्सट्रीम मूवी पर आया टैप एंड गो एंट्री, एंट्री कर दो, स्टॉप लॉस रखो, बीएसएल तक टारगेट रखो। ठीक है, मैं तुम्हें इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ कुछ। ये देखो, ठीक है, ये देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे आईडीएम हुआ था एंड देन बीओएस हुआ, एंड जो सबसे ऊपर का जो कैंडल है वो बियरिश है। सो यहाँ पे जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, गिरने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम किया, और जो ये जो एक्सट्रीम मूवी है, यहाँ से देखो जब ये टैप हुआ मैं वहीं से मैंने पकड़ लिया। ठीक है, यही से, एंड स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, एंड टीपी जो है ये था बीओएस तक। ठीक है, एंड मार्केट देखो इसने टारगेट दे दिया था। ठीक है, हम और भी बहुत सारे चीज़ जो है, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट जो है मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये रहा एक, ये रहा देखो, ये रहा एक्सट्रीम मूवी, मार्केट यहाँ पे आया, और ये, लेकिन ये वाला क्या हुआ, स्टॉप लॉस लेने के बाद नीचे आ गया। लेकिन क्या ये वाला मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है बुलिश साइड? नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वीक्स ऊपर गया है देन नीचे आया है। वीक्स अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाता तो ये इनवैलिड हो जाता, एंड देन इसमें मतलब ऑब्वियसली ऐसा लगता, लेकिन नहीं है। मतलब मैं कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं देखता हूँ यहाँ पर भी। जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया था, ये मार्केट एक्सट्रीम मूवी पर आया बाइंग, इसके बाद मार्केट एक्सट्रीम मूवी पर आया बाइंग, सेलिंग, ये रहा मार्केट एक्सट्रीम मूवी पर आया सेलिंग, मैक्सिमम। मतलब सिंपल है, मार्केट अगर एक्सट्रीम मूवी पर आता है तो वहां से ही जो मार्केट रिएक्ट करता है मेरे लिए, अगर बुलिश साइड हो तो बाइंग करो, बेरिश साइड हो तो सेलिंग करो, सिंपल है। अभी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन का बात आ जाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले अच्छे से बहुत बताया था कि मेरे लिए जो कंफर्मेशन है वो पहले मेरे लिए मैटर नहीं करता था। मैंने नया रूल जोड़ा था CISD, CISD के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता था। ठीक है, सो हम कैसे CISD को क्या करेंगे? मान लो कि ये आया, ये एक मान लो मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैं इसको CISD में कैसे मानता था, मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जहाँ पे मतलब ये एक्सट्रीम मूवी मान लो इसको, मार्केट यहाँ से आता है, मतलब कैंडल बनाते हुए आता है। मान लो ये जो है यहाँ पे एक कैंडल बनता है, लेट्स से यहाँ पे एक कैंडल बना। ठीक है, मेरे लिए CSD कब होगा? ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के ऊपर जो इसका सेकंड कैंडल है इसका क्लोजिंग हो जाए। ठीक है, जब ये जो फर्स्ट कैंडल है,
सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, क्लोजिंग में तब क्या होगा, ये जो सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो, ये हुआ हमारा CISD, ठीक है ना, CISD। ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशन मैंने जो जोड़ा था, ठीक है। तब हम इस पे ट्रेड कैसे लेंगे, अब सवाल आता है ये CSD होने के बाद जो तीसरा कैंडल बनेगा ये अप साइड में, इसका विक्स भी बनेगा, ठीक है। तो इसका विक्स मान लेते हैं। विक्स जब इसके ऊपर आएगा, मतलब जब ये कैंडल फ्लिप होगा, मान लो ये कैंडल है एंड ये अभी कैंडल शुरू हुआ एंड फ्लिप हुआ, फ्लिप होके यहाँ पर लगा, लगने के बाद ये ऊपर गया है कि नहीं, लेकिन लगने के साथ साथ हमारा जो मतलब एंट्री होगा ये CSD के जो कैंडल है यहाँ पे आने के साथ साथ होगा, ठीक है। हमारा SL सिंपल है कि ये जो अगर तुम्हें मतलब सेफ रहना है तो इसे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, एंड अगर नॉर्मल जो SL है वो इसके ऊपर होगा, एंड जो टारगेट जो भी है अप साइड का जो लिक्विडिटी है वो है, ठीक है। ये है मेरा पहला कंफर्मेशन CISD का। अभी आते हैं दूसरा कंफर्मेशन का, जो कि मान लो हमारा ये दूसरा कन्वेंशन मान लो ये है, मान लो एक ओबी है, ठीक है, एक्सट्रीम ओबी है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब मान लो मार्केट यहाँ पे आ रहा है, आने के साथ साथ हम वेट करते हैं मार्केट हमारा जो ये जो एक स्विंग है ऊपर का स्विंग क्रॉस करता है। एक चीज़ देखो, ये इतने सर ये स्विंग है, ये स्विंग है, एक भी हायर हाई का स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, सारे लोअर लोज के स्विंग ब्रेक हुए हैं। जब ये एक्सट्रीम मूवी पर आता है तब इसका जो हायर हाई का जो एक स्विंग है ब्रेक होता है और ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग हो जाता है तो ये मेरे लिए आईडीएम हो चुका है, मतलब आईडीएम तो नहीं, मतलब MSS हो चुका है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। एंड इसने जो लिक्विडिटी लिया है वो इस लो का लिया है, मतलब नीचे का लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर का लिक्विडिटी लेके वहाँ पे क्लोज हो चुका है, ठीक है। सो मेरे लिए यहाँ पे एंट्री कब होगा, यहाँ पे एंट्री करने का दो रास्ता होगा। एक है जब मार्केट फिर से वही MSS पे वापस आए तब आप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मान लो यहाँ पे आ जाए, या फिर ये जो ऊपर गया है इसका जो आखिरी कैंडल है ये भी ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करेगा। ये ओबी मान लो एक, जब मार्केट वहां से यहाँ पे आ जाए एंड यहाँ से एंट्री, मतलब MSS के बाद हमारे पास दो एंट्री है, एक है MSS में फिर से वापस आ जाए यहाँ से एंट्री, और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे तुम्हारा SL बहुत बड़ा बनेगा तब तुम ये ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद तुम अपसाइड की एंट्री ले सकते हो। यही है, मतलब अगर MSS बनता है तो तुम्हारा एंट्री लेने के चांसेस मतलब दो है, एंड जब CISD बनता है उसका एक ही है। तो यही है मेरा कंफर्मेशन, और मैं सिर्फ और सिर्फ एंट्री जो है सिर्फ एक्सट्रीम ओबी पर ही लेता था, लेकिन मैंने जब देखा कि नहीं, न्यूयॉर्क जो सेशन है उसमें हर टाइम पे मतलब ये एक्सट्रीम ओबी नहीं आता है, एक्सट्रीम ओबी पर मार्केट नहीं आता है, तब मैंने नया एक रूल जोड़ दिया कि मान लो मार्केट में एक्सट्रीम ओबी पे नहीं आता है, मान लो मैं तुम्हें समझाता हूँ नया एक ड्रॉ करके, वेट, ठीक है। मान लो ये है हमारा मार्केट, तो ये रहा, ये है स्विंग, ये है और ये है BOS, एंड देन ये है IDM, ठीक है। तो रूल के हिसाब से ये होगा आखिरी कैंडल का, ये होगा एक्सट्रीम ओबी। तो मान लो मुझे लगता है कि मार्केट आज यहाँ से सिर्फ घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं आएगा, एक्सट्रीम ओबी पे नहीं आएगा, तो मैं देखूंगा 15 मिनट जो है, या तो 15 मिनट पे कोई MSS बना, या तो 5 मिनट में। MSS कैसे बनेगा, ये जो लोअर लो है ये लोअर लो लेने के बाद इसका हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, मतलब हायर लो के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। अगर ये क्लोजिंग हो जाता है, एक चीज़ तुम देखने वाले हो, ये जो लोअर लो है इसका लिक्विडिटी लिए जा रहे हैं, लेकिन जो हायर लो है उसका लिक्विडिटी कोई भी कैंडल ने नहीं लिया। लेकिन ये जो एक बार मतलब हो जाता है कि इसका हायर लो का जो है इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, तो ये MSS हो गया, जो कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल MSS नहीं है, क्योंकि जो एक्सट्रीम ओबी है यानी हमारा POI है, यहाँ पे मार्केट नहीं आया, तो हम छोटा सा रिस्क यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये हमारे लिए हो गया MSS। देन सेम रूल आप चाहे तो यहाँ पर भी ले सकते हैं ट्रेड, क्योंकि MSS होने के साथ साथ होगा। एंड देन वेट,
तुम चाहो तो, या एमएसएस के नीचे जो ये ओ भी होगा, यहाँ पर अगर मार्केट आता है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से भी हम लोग बाइंग ले सकते हैं, मतलब यहाँ से भी ले सकते हैं। एंड इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। एंड अगर हमें इस वो स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, तब स्टॉप लॉस छोटा होगा। टारगेट जो भी है वो अपर साइड के लिक्विडिटी के हिसाब से। सो यही है मेरा ट्रेडिंग का मॉडल, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई चाहे तो सेलिंग का ट्रेड भी ले सकता है, ठीक है। समझाता हूँ मैं कैसे। मान लो तुम्हारे हिसाब से मार्केट लोअर लो बनाते जा रहा है, ठीक है, ओके। वेट, मान लो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़रा मूव कर रहा है, तुम्हारे हिसाब से बहुत चॉपी हो रहा है, यहाँ पे तुम सेलिंग ट्रेड ले सकते हो। कैसे? अगर सेल साइड कोई आईडीएम, मतलब सेल साइड कोई मार्केट, मतलब एमएसएस बने, तो जैसे कि यहाँ पे सेल साइड एमएसएस बना है, कैसे बना है मैं तुम समझाता हूँ। मान लो ये कोई भी ये मतलब कुछ भी ये चल रहा था मार्केट में, मतलब चलने के बाद यहाँ पर ऊपर का ये लिक्विडिटी लिया, लेकिन नीचे का लिक्विडिटी लेने के बाद, नीचे का लिक्विडिटी लेने के बाद एक क्लोजिंग कर दिया, तो ये मतलब सेल साइड का एमएसएस हो गया। अब कोई चाहे तो ये एमएसएस के साथ साथ ट्रेड ले सकता है, जिसके हमने डिस्कस किया था। टारगेट एक्सट्रीम ओबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम ओबी तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो रूल के खिलाफ है। यहाँ से भी लिया जा सकता है, अगर उसको ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है तो यहाँ पर जो वो भी होगा, यहाँ से भी वो ले सकता है। सो ये रहा मेरे यही कुछ मतलब ट्रेडिंग का मॉडल्स है जो मैंने तुम्हें बताया। एंड कंफर्मेशन मैंने तुम्हें बता दिया है कि अगर कहीं भी एमएसएस का कंफर्मेशन देख सकते हो, सीआईएसडी का देख सकते हो। एंड कुछ कुछ ट्रेड जो है मतलब टैप एंड गो पे भी ले सकते हो। तो मेरा सारा जो मतलब रूल था वो मैंने तुम्हें समझा दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है।